11 अप्रैल को एक निजी स्कूल बस हादसे में हुई 6 छात्रों की मौत के मामले में आज लखनऊ सचिवालय महेंद्रगढ़ में करीना खंड के समाजसेवियों और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम संजीव कुमार को जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया है कि हादसे की सिटिंग जज से जांच हो, साथ ही 7 बजे हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, घायलों को 50-50 लाख रुपये की राशि और मृतक परिवार को सरकारी नौकरी और पूरी मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर 17 मई तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिया गया तो 20 मई को उपमंडल अधिकारी नागरिक के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया है और क्या कार्रवाई की गई? जो बस एक्सीडेंट में बच्चे दुर्घटना हुई थी बच्चों के साथ, उनको मुआवजे से संबंधित और जो उसमें दोषी थे उनको जल्दी पकड़ने से संबंधित, उनके याद में स्मारक बनाने से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके बारे में गांव वाले आए थे और इनको हमने ज्ञापन ले लिया और आगे फर्दर कार्रवाई की। ठीक है। जो ऊना निगम में असहनीय पीड़ा जो हादसा हुआ है, झाड़ली और धड़ुंदा गांव के सरपंच तो और भी बहुत गांवों के हैं, लेकिन मेन परिजनर वो सारे के सारे आए हैं और सब ने जो 11 तारीख को महापंचायत थी उस टाइम फैसला लिया था कि हम मंगलवार को, क्योंकि एक महापंचायत हमने कर दी उससे अनाउंस हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट अपने डीसी साहब से, एसडीएम साहब से एक बार मुलाकात करके अपनी मांगों से अवगत कराना चाह रहे थे। तो जैसे ही कल मैंने डीसी साहब से बात की थी शाम को, तो उन्होंने ये कहा कि आज कोई उनकी इलेक्शन कमिश्नर के साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो मैं आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकती हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं आ नहीं सकती। तो आचार संहिता लग रही है, इसका हम समझते थे। तो एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि जी आप आ जाना, मैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाऊँगा, जो कि हुआ भी है। अब मैं जो हमारी मांगे देखो, वैसे तो जो हादसा हुआ है हमारे बच्चे कभी भी नहीं आ सकते। एक बच्चा है हमारा जो अभी भी खाट में है, चारपाई में, और उसका ये नहीं पता वो जीवन भर रहेगा ऐसे ही या नहीं रहेगा। ये एक बार आदमी सोच के देखे, नॉर्मल सोचो, अपन घर गांव के हैं तो ये छोटी बात नहीं है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद फिर हमारी कोई इनकी कमियों के कारण हम उन मांगों को लेकर के इनके पास आ रहे हैं। इनको तो पहले से करना चाहिए था। हमारी, मैं आपको प्रमुख मांगे बता देता हूँ और बाकी तो इसमें ज्ञापन आपके पास है ही। प्रमुख मांगे हैं कि हादसे की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, जो कि हमने एसडीएम और डीसी दोनों को बताया। ये आरोपी जीएल स्कूल के निदेशक सुभाष लोढ़ा की गिरफ्तारी की जाए। मृत बच्चों के परिवारों को 1 करोड़, घायलों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ये आर्थिक सहायता के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम बच्चे वापस नहीं ला सकते, लेकिन यही हादसा अगर भिवानी की परली साइड होता तो आज ये हमें पैसे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और परिवार का बच्चा गया, रात को किसी बुजुर्ग को आंख खुल गई 3 बजे, सुबह तक नींद नहीं आनी है। और हम, कोई भी नॉर्मल आदमी उठता है, पानी पी के सो जाएगा, सेकंड में नींद आ जाएगी। मृत बच्चों के परिवार को सरकारी नौकरी व उम्र भर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। मुख्य आरोपी एवं जीएल स्कूल संचालक को ग्रीवेंस कमेटी से निलंबित किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके खिलाफ जांच होनी है वही जांच कर रहा है। जैसे पहले डीओ को लगा दिया कि भाई तुम जांच कमेटी में हो। अरे डीओ ने तो बस चेक की होती तो उसको ये हादसा ही नहीं होता ना। दूसरा है, स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। आगे 7वां है, जो बच्चे घायल हुए उनमें कुछ बच्चों के मेडिकल अनफिट होने की वजह से वह आगे कहीं सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। तो जो ज़्यादा सीरियस है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, वो अभी दे सकते हैं। जैसे ज़्यादा सीरियस वो बच्ची है, उसको एक अगर सरकार अपनी तरफ से कोई भी अनाउंस कर दे तो, और भी कुछ नहीं तो वो घर, जो ये अभी पता है 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीना बाद सब भूल जाएंगे, सिर्फ परिवार रोएगा। ये अधिकारी सब अपना अगला हादसा वो पता नहीं क्या, पीछे देख लो, किसी का याद है तो अभी तो कहने का ये मतलब है कि इन बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि आगे कोई याद करे ना करे, लेकिन उनको वो चीज़ एहसास हो कि हमें दिक्कत हुई थी तो सरकार ने हमारी सहयोग किया था। कम घायल बच्चों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 100% किया जाए, जो कि डीसी साहब ने मान लिया है। और ये अगर सरकार नहीं मानती है तो 20 मई को एसडीएम कार्यालय कनीना में रोष प्रदर्शन और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। उस प्रदर्शन के बाद फैसला लिया जाएगा यहीं बैठ करके, क्योंकि 21 मई मंगलवार है और डीसी साहिबान का दरबार लगेगा।
21 मई को डीसी दरबार के बाहर एक महापंचायत और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 54 गांवों का, जो 54 गांव जिस दिन महापंचायत में थे उन्होंने फैसला लिया, 54 गांवों ने तो फैसला लेना है, अभी उस चीज़ के लिए मतलब वो है, और कि आगामी चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। अगले 4 दिन जो 21 से 25 तारीख तक का चुनाव है, अगले 4 दिन गांव-गांव जा करके पंचायत करके भी और गांवों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आग्रह करेंगे, नरम निवेदन करेंगे कि फिलहाल आचार संहिता को देखते हुए उपायुक्त से हमारा आग्रह था कि भाई आप इनको अनाउंस कर दे। तो 2-3 चीज़ें, जैसे एक तो उन्होंने मेडिकल के लिए बताया कि बृहस्पतिवार को कर दिया जाएगा, अगर करते हैं उसके बाद राजेंद्र लोढ़ा, ये अपने सुभाष लोढ़ा को अगर 2 दिन ये बता रहे कि मैं एसपी साहब को अभी बात करके इसको तुरंत अरेस्ट करवाते हैं, तो हमें एक छोटा सा ये विश्वास हो जाएगा कि आगे कार्रवाई होगी। अगर ये नहीं होता है और होता है तब भी, क्योंकि हमारी संपूर्ण मांगे तो मांगी नहीं गई, हमारा जो प्रोटेस्ट और हमारी चीज़ें चल रही है, हम ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से